गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार में शब्दों का किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं उसका विस्तार से जानेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं कि सौम्या नाम की एक लड़की होती है, वो अपने जन्मदिवस पर केक बनाने का निश्चय करती है। अब केक के लिए उसे मैदा, क्रीम, अंडे आदि सामग्री उसके पास नहीं थी, तो केक कैसे बनता। ठीक इसी प्रकार विचार विनिमय के लिए जिस भाषा की आवश्यकता है उसका निर्माण शब्दों से होता है। शब्द भाषा का मूल है। जिस प्रकार किसी भी पौधे या पेड़ का अस्तित्व जड़ के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना शब्दों के वाक्य नहीं बन सकता। बोलते समय हम कुछ ध्वनियां मुंह से निकालते हैं। प्रत्येक ध्वनि एक वर्ण का प्रतिनिधित्व करती है। यही ध्वनियां मिलकर शब्द का निर्माण करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। यदि हम कहें मकज, तो बच्चों क्या वह शब्द बना? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है और निश्चित स्थान पर वर्णों को यदि रखा जाए तभी उन्हें शब्द का नाम दिया जा सकता है। अब जैसे कि ऊपर लिखे वर्णों में यदि फेरबदल हम कर दे तो मकज शब्द से वो चमक शब्द लिखे तो यह एक शब्द बनता है जिसका एक अर्थ है। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अब हमने देखा कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द भाषा की छोटी इकाई है। प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है तथा वाक्यों में एक निश्चित स्थान होता है। जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये अशुद्ध वाक्य है। अब यही अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य कैसे होता है? गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। प्लेट में मेहमान को रखकर नाश्ता दो, ये अशुद्ध वाक्य हुआ। मेहमान को प्लेट में नाश्ता रखकर दो, ये हुआ हमारा शुद्ध वाक्य। अब ऊपर लिखे उदाहरण से आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि शब्दों का वाक्यों में निश्चित स्थान पर रखना कितना आवश्यक है। स्थान बदलने से हमारे विचार क्या रूप ले लेते हैं, यह अब बताने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर शब्दों को निश्चित स्थान पर नहीं रखा जाता है तो शब्द एक अलग रूप ले लेते हैं, यानी वो अशुद्ध वाक्य के अंदर बदल जाते हैं। शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है। हिंदी भाषा में न केवल हिंदी के शब्द हैं बल्कि इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू जैसी विदेशी भाषाओं तथा अनेक देसी शब्द भी सम्मिलित हैं। ये शब्द कहाँ से आए, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं अथवा इनका निर्माण कैसे हुआ, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर पहला है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। दूसरा
रचना और बनावट के आधार पर शब्दभेद, प्रयोग के आधार पर शब्दभेद, चौथा विकार के आधार पर शब्दभेद और पांचवा अर्थ के आधार पर शब्दभेद। तो ये हुआ शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों आज हम इतना ही देखेंगे। शब्दों का वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।